गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने वीडियो डाली थी एक्सरसाइज 3.1 पार्ट 1 to 5, मतलब 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 5 डाले थे। तो आज हमने नेक्स्ट 3.1 के नेक्स्ट जो पार्ट है वो करने हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है फिलअप्स। If 4 multiply 9 is equal to 36, then factors of 36 are dash and dash। कितने, अगर 4 9 36 है तो इस 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, जिससे हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही उनके फैक्टर्स होंगे, जैसे 4 9। सेम वे से इफ़ 8 7 56, देन फैक्टर्स ऑफ 56 आर, कहते 56 के फैक्टर्स क्या होंगे 8 7। इफ़ 3 × 5 × 6 इज इक्वल टू 9, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके अगर 90 आंसर आता है तो इसके फैक्टर्स 90 के क्या होंगे 3 5 6। इफ़ 8 × 10 इज इक्वल टू 80, देन मल्टीपल ऑफ 8 and 10। अब उल्टा दिया हुआ है कि कहते हैं कि 8 × 10 इज इक्वल टू 80 होता है, तो मल्टीपल ऑफ 8 and 10, 8 and 10 का मल्टीपल मतलब 8 10 का कितना होगा 80। इफ़ 2 × 3 × 5 इज इक्वल टू 30, दैन 30 इज़ द मल्टीपल ऑफ, कहते हैं अगर 2 3 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30। कहते हैं फिर 30 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो मल्टीपल्स क्या कौन से होंगे जिससे हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमें मल्टीपल्स दिए हुए हैं। 7th क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स है, सबसे पहला है 24 इज़ अ फैक्टर ऑफ 24। कहते हैं 24 का फैक्टर होता है, इसका मतलब है 24 के टेबल में 24 आता है, यस ट्रू। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कहते हैं 2 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, नो फॉल्स। क्यों नहीं होता, 2 सिर्फ उसी के टेबल में आएगा। 2 मतलब 2 के टेबल में जो आएगा, जैसे 2 2 ज़ा 4, 4 के टेबल में 2 आता है फिर वो फैक्टर बन सकता है। 3 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए एवरी नंबर का 2 फैक्टर नहीं है। 24 इज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 हो वो इवन नंबर होते हैं। अब इसके लास्ट में क्या है 4, तो इट मीन्स ये इवन नंबर है, ट्रू। 136 एन ऑड नंबर। 136 कहते हैं ऑड नंबर है। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 हो, बट इसके पीछे 6 है, इट मीन्स ये फॉल्स है, ये ऑड नंबर नहीं है। देयर आर इनफिनाइट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। कहते हैं किसी नंबर के इनफिनाइट मल्टीपल्स बन होते हैं, यस ट्रू। 36 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 and 7। कहते हैं 5 and 7 का जो मल्टीपल है वो 36 है, फॉल्स। कैसे फॉल्स है, 5 7 का तो 35 होता है, बट यहाँ 36 दिया हुआ है। सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ एन ऑड नंबर। कहते हैं 2 इवन नंबर्स को जब सम मतलब प्लस करोगे तो उसका आंसर है जो भी आएगा वो ऑड होगा। हम कोई भी कर सकते देख लेते हैं, जैसे 2 इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, ठीक। 2 + 6 को करके देखो कितना आता है 8, तो 8 क्या आया इवन नंबर, ये भी क्या होगा फॉल्स। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 0, फॉल्स। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कहते हैं 0 होता है, फॉल्स नहीं, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे हम 2 लिखा, अगर इसके पीछे हम 0 लगाएंगे तो इसकी कोई वैल्यू होगी, अगर हम 2 के आगे 0 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कोई नहीं होगी। जैसे 2 के पीछे एक 0 लगाई तो 20 बन गया, एक और 0 लगाई तो 200 बन गया, बट 2 के आगे 0 लगाओगे तो हम इसे फिर भी 2 ही बोलेंगे। इसके आगे चाहे 2 ज़ीरोस लगा दो फिर भी हम इसको 2 ही बोलेंगे, ठीक है। तो हम स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0 नहीं काउंट करते, 2 से काउंट करते हैं। 2 2 4 6 8 इसे हम काउंट करते हैं स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 2। नेक्स्ट है 152 इज़ एन ऑड नंबर। अब मैंने बोला था कि ऑड नंबर का कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, तो ये लास्ट में 2 है, तो इट मीन्स ये भी फॉल्स है। देयर आर 5 सिंगल डिजिट इवन नंबर्स। अगर सिंगल डिजिट हमने काउंट करने हो, ठीक है, तो सिंगल डिजिट इवन कितने हुए 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही सिंगल डिजिट होते हैं जो इवन होते हैं, तो ये भी क्या हुआ
फॉल्स, उन्होंने 5 बोला है। इसके आगे जो 10 है वो हमने काउंट करना था, वो डबल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है ऑब्जर्व पैटर्न एंड कंप्लीट। पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और कंप्लीट करना है। इसका मतलब कि एक ए पार्ट है जो आपको सॉल्व करके उन्होंने दिया हुआ है, बाकी 2 बी और सी पार्ट आपने कंप्लीट करना है, उसे देख के कैसे किया। सबसे पहले हमने क्या कि उन्होंने दिया 4 3 12, ठीक, मल्टीप्लाई करके। उसके बाद 3 अब किसी और के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 3 के ही टेबल में आता है, तो उसके आगे हम फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो 4 अब आता है 2 2 4, ठीक है, ये दिया हुआ था उन्होंने फर्स्ट पार्ट। तो बी पार्ट हम करेंगे, देखो स्टार्टिंग में बताती हूँ कैसे करना। 18 है, तो सबसे पहले हमने 2 का टेबल देखना है। 2 के टेबल में 18 आता है, अगर आता है तो कैसे आता है, 2 9 18, 2 9 18 होता है, ठीक। अब 2 के आगे तो फैक्टर बनेंगे नहीं। नेक्स्ट फिर 9 के चेक करने हमने। 9 कौन से टेबल में आएगा, 3, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में, 3 3 9, ठीक। उसके बाद 3 कौन से टेबल में आएगा, लास्ट अपने ही टेबल में, 3 1 3, ठीक। इससे क्या होगा कि आपको पूरा पता चल जाएगा। जैसे देखो ये सारे नंबर्स क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब कि जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हों। 2 अपने ही टेबल में आता है, 3 अपने ही टेबल में आता है, 3 अपने ही टेबल में आता है। आप चाहो तो यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हो, बट ये अब लास्ट में 1 आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि अब इसके आगे फैक्टर्स नहीं बनेंगे। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। जो उन्होंने क्वेश्चन समझाया हुआ था ये उन्होंने किया हुआ था पहले से बुक में, तो उन्होंने ये बड़ा वाला फैक्टर ले लिया। तो मैंने आपको छोटे से सिखाया कि सबसे छोटा 2 का टेबल चेक करना है कि उसके टेबल में 18 आता है, पहले वो स्टार्ट करना आपने, 2 9 18, क्योंकि फिर उसके बाद क्या होगा कि इस साइड वाले जो होंगे उसी हम आगे फैक्टर्स बनाएंगे, जो इस साइड वाले आएंगे उनके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि हम पहले से वो प्राइम नंबर्स ले रहे हैं। आगे सी पार्ट है इसका 20। सबसे पहले हम 2 का टेबल चेक करेंगे, 2 10 20, 2 तो आ गया प्राइम नंबर, अब इससे तो आगे फैक्टर्स बनेंगे। अब हम फिर से दिस साइड चेक करेंगे, 10 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है, बट हमने सबसे पहले 2 के टेबल से स्टार्ट करना है। 2 के टेबल में आता है 10, यस, 2 5 10, नेक्स्ट 5 1 5, ठीक। अब यहाँ पे 1 आ गया, इट मीन्स यहाँ पे स्टॉप, 2 2 5, ये फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है लुक एट दी पैटर्न एंड सॉल्व, ठीक है। इसका जो फर्स्ट ऐसे समझ लो ये है मैचिंग, एक तरह से मैचिंग है। जैसे फर्स्ट उन्होंने एक पार्ट किया हुआ है 3 13 39, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब बाकी चेक करने हैं कि 77 किसके टेबल में आएगा, 38 कौन से टेबल में आएगा, 85 कौन से टेबल में आएगा। सबसे पहले हम 77 चेक करते हैं। 77 किसके टेबल में आएगा, 11 7 77 होता है ना, तो 11 इधर 11 है, इधर 7 है, 11 7 77। अब 38 हमने चेक करना है कि 38 कौन से टेबल में आएगा, 2 19 38। अब रह गया हमारे पास 85 कौन से जो बच गया वही रह गया, 5 17 85। क्वेश्चन नंबर 10 है अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट उन्होंने किया हुआ है कि कैट, मैंने लिखा है कैट 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 कैट, ठीक है। आपको मैं बुक में से ये दिखा देती हूँ, ये देखो ये पिक्चर बनी हुई है, वहाँ पे पिक्चर, यहाँ बुक पे पिक्चर्स बनी हुई है, मैंने वहाँ पे कैट कैट लिख लिया। जैसे ये देखो 2 कैट बनी थी तो मैंने 2 कैट लिख लिया, फिर 2 कैट थी तो फिर से मैंने 2 कैट लिख लिया, 1 कैट है तो मैंने 1 कैट लिख लिया, ठीक है। ये अंडरस्टैंड आप कर लेना बुक से देख के कि मैं समझाना क्या चाहती हूँ। जैसे 2 बैलून्स बने हैं तो 2 बार मैंने बैलून लिख लिया, फिर 2 बैलून से ऐसे बना दिए, 2 बैलून्स बना दिए, ठीक। नेक्स्ट है कैप, 2 कैप बनी हुई है तो 2 कैप बना दी, 2 कैप 2, 1 कैप है तो 1 कैप लिखा मैंने एक बार, ठीक। इसी तरह से ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखो 2 कैट है, लास्ट में कितनी है 1 कैट, ठीक। 1 कैट है तो इसका मीन्स क्या है कि ऑड नंबर है। मैंने आपको बताया था कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स फिर से बता देती हूँ, 1 3 5 7 9, और इवन नंबर्स 2 4 6 8, ठीक है, और 10 पीछे लगा लो एक, ठीक। फिर
अब देखो लास्ट में 1 एक कैट बच रही है तो इट मीन्स ऑड है। इसमें देखो 2 2 2 2 2 2 का पेयर है सारे, अगर सारे 2 2 के पेयर हैं तो इट मीन्स वो क्या है, इवन। फिर से 2 कैप है, लास्ट में 1 कैप बची है तो 1 किस में आएगा, ऑड में, ये ऑड नंबर है। टमाटो टमाटो टमाटो, ये 2 टमाटो 2 पेयर है, ये सिंगल पेयर बच गया, इट मीन्स ये भी ऑड है। लास्ट में कप की फ़ोटो बनी होगी, कप आपने काउंट कर लेने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो 10 कौन से हैं, इवन नंबर, तो ये क्या है, इवन नंबर। ये थी स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन थे 1 to 5 मैंने पिछली वाली वीडियो में किए थे, आज मैंने किए हैं क्वेश्चन 6 to 10, ठीक है। तो ये आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, ठीक है। 3.1 नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.2 करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।